हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो है हमारा होमोजेनियस पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर माइनस 6 डी डैश प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस 33 एक्स वाई। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी को एम पुट करते हैं और डी डैश को 1 पुट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसका। डी को पुट करेंगे एम स्क्वायर प्लस 6 एम, डी डैश 1 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उतने रख देंगे, फिर डी डैश 1 रख देंगे तो 9 मिलेगा। ये हो गया 0। यहाँ से निकालते हैं एम स्क्वायर प्लस का 2m, 3m प्लस का 3m प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से निकालते हैं हमारा, यहाँ से फैक्टर निकलेगा एम प्लस का 3 फिर प्लस, ये हो गया हमारा 3 प्लस का एम प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एम प्लस 3 इंटू एम प्लस 3 -6 एम प्लस का 9 इक्वल टू 0। और जीरो इक्वेशन ये -3 हो गया, -3 हो गया हमारा प्लस का 9। यहाँ पे आप कॉमन ले लिए एम -3, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये एम -3, तो ये एम -3 एम इक्वल टू 3, फिर एम इक्वल टू 3। इसके लिए सी एफ निकालते हैं अपॉन वाई 3। अब एक ही रूट रिपीट कर रहा है तो यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे अप टू वाई प्लस का 3x। ये हो गया हमारा सी एफ। अब पी आई के लिए देखिए दोस्तों, पी आई होता है हमारा इसका 1/में डी स्क्वायर माइनस 6 डी इंटू डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर है, और इंटू में हमारा है 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 36 एक्स वाई। अब दो है तो अलग अलग कर लेते हैं। ये 12 हो गया हमारा डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश माइ प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 36/में डी स्क्वायर माइनस का 6 डी डी डैश प्लस का 9 डी डैश स्क्वायर इंटू में एक्स और वाई पे। अब यहाँ से 1/टी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/टी बाहर ले लिए तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इंटू लिख देते हैं 1/में 1, यहाँ माइनस डी डैश अपॉन में डी प्लस ये 9, यहाँ 6 छूट गया, 6 रहेगा दोस्तों, 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 36/में डी इंटू 1/में हम ले लेंगे यहाँ से 1 - 6 डी अपॉन डी डैश अपॉन में डी प्लस का 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। यहाँ से एक्स और वाई हो गया हमारा, ये 12 डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1 6 डी डैश अपॉन में डी प्लस का 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये पावर -1 एक्स स्क्वायर 36/में डी स्क्वायर, ये 1 - 6 डी डैश अपॉन में डी प्लस 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो गया ये एक्स वाई। अब दोस्तों क्या कहते हैं, इसका एक्सपांशन करते हैं, यानी यहाँ पे माइनस है तो हमारा किस टर्म में आएगा, सब प्लस के टर्म में आ जाएगा। तो लिखते हैं 12 टी स्क्वायर, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको करते हैं तो ये हमारा 1 + 6 डी डैश अपॉन में डी प्लस का 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा लेंगे एक्स को तो यहाँ पे डी के पावर 4 आएगा, फिर डी के पावर 3 आ जाएगा, लेकिन हमारा एक्स स्क्वायर है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए हम एक टर्म तक लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। 36/में डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे माइनस छूट गया था 1, इसको भी एक बार लेते हैं तो ये +6 डी डैश अपॉन में डी प्लस का 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी कि 12 डी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा केवल एक्स स्क्वायर +0 हो जाएगा, और 36/में डी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, और हमारा यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट है, वाई का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, डी यहाँ वाई का 1 और फिर 1 का करेंगे तो 0, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 12। दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, टी नीचे है तो डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट 2 बार करेंगे। तो एक बार करेंगे एक्स के पावर 3/3 आएगा, तो फिर करेंगे एक्स के पावर 4 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस 36/में डी स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस का, यहाँ एक बार इंटीग्रेट करना है तो 6 x² 2, यानी ये 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नंबर से ये 12 कैंसल आउट, एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस का 36, और ये एक बार वाई कांस्टेंट है, हम वाई को बाहर रखते हैं, और एक्स का 2 बार करेंगे तो एक्स की पावर 2 होगा अपॉन में 2, और एक बार और करेंगे एक्स की पावर 3 इंटू 3, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो जितना वहाँ पे हुआ था एक्स की पावर 4/12 आ जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा
एक्स की पावर 4 और 9 एक्स की पावर 4, 10 एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस 6 एक्स की पावर 2 प्लस का वाई। ये हमारा आया पी आई। और कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है हमारा सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। तो सी एफ हम देखते हैं फर्स्ट पेज पे क्या आया था हमारा। सी एफ आया था हमारा एफ वन वाई प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स टू एक्स एफ टू वाई प्लस थ्री एक्स। यहाँ पे एफ वन वाई प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स एफ टू वाई प्लस थ्री एक्स। फिर पी आई हमारा कितना आया था यहाँ से देख लेते हैं। पी आई हमारा आया था 10 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यू वाई। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की पावर 3 वाई। ये हो गया हमारा आंसर।